नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा जीएसटी या इनकम टैक्स पर बहुत सारी वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज हम जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो है जीएसटीआर 9। हाउ जीएसटीआर 9 कैन बी फाइल्ड, कौन-कौन सी चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है, वो सब बातें हम इसमें बताएँगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं जीएसटीआर 9। स्पेसिफिकली मैं ऐसा बोलूं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं मोस्टली कंसंट्रेट करती हूँ मेरे यंगस्टर प्रैक्टिशनर्स के पास, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं छोटी छोटी बारीकियों के साथ उनको चीजें बता पाऊं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो चलिए मेरे साथ देखें कि जीएसटीआर 9 हम कैसे फाइल कर सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पहली बात ये कि जो जीएसटीआर 9 है वो कब भरना जरूरी है। नंबर वन, हमें सबसे पहले उनकी टोटल टर्नओवर चेक करनी है। टर्नओवर मींस टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर हमें चेक करनी है, वेदर इट एक्सीड्स 2 करोड़ पर एनम। अगर वो एक्सीड हो गई है तो इसका मतलब ये, यू नीड टू फाइल जीएसटीआर 9। सबसे जरूरी बात, तो इसका मतलब पहली बात ये लिस्ट आउट कर लो। देन सेकेंड बात, हमें जीएसटीआर 9 फाइल करने की लास्ट डेट, जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, द लास्ट डेट इज 31 दिसंबर 2025। तो सबसे पहले ये सब हमें चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद जानिए कि कैसे हम जो हमारी जीएसटीआर 9 है वो फाइल करेंगे, और हम टेबल 6 और टेबल 8 के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखते रहे और जाने कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें आपको इसमें ध्यान रखने की है। सबसे पहले, आप कोई भी जो आप जिसकी आप जीएसटीआर 9 भरने जा रहे हैं, तो उस डीलर का लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने में आप सर्विसेज में जाइए, रिटर्न्स में जाइए। यू विल गेट एनुअल रिटर्न। या तो आप ऐसा जा सकते हैं, या फिर आप रिटर्न डैशबोर्ड से जाइए और एनुअल रिटर्न पे जाइए। यू विल गेट जीएसटीआर 9। वहां आपको मिल जाएगी कि जीएसटीआर 9 क्या है। अब जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए आपको टेबल 6 चाहिए। टेबल 6 किस चीज का है, वो हमें बताता है कि आपने पूरे साल में कितना इनपुट क्रेडिट ले लिया है। यू हैव टू बाइफरकेट कि वो इनपुट क्रेडिट आपने इनपुट गुड्स का लिया, या किसी एक्सपेंस का लिया, या फिर कैपिटल गुड्स का लिया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम इसको somehow ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स ऑडिट में जो टेबल नंबर 44 होता है, पॉइंट नंबर 44 होता है, उसको हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। जो हमारा टेबल 8 जो है जीएसटीआर 9 में, दैट इज फॉर इनपुट 2A 2B। आपने टोटल इनपुट 2A में कितना था, आपने टैक्स कितना पे किया थ्रू बाय यूजिंग दिस इनपुट। आपने क्या रिवर्स चार्ज में पे किया, क्या आपने कैश में पे किया, क्या आपने पिछले साल का कोई टैक्स था। ये सब बातें आपको टेबल 6 और टेबल 8 में मिलेंगी। तो ये दोनों टेबल जो है, अगर आपका कोई पिछले साल का इनपुट है वो भी यहाँ पे आएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑटो पॉपुलेटेड भी 9 अवेलेबल है। क्योंकि ना आप R1 को चेंज कर सॉरी, आप ऐसा कहें कि 3B को चेंज कर सकते हैं, तो ऑटो पॉपुलेटेड भी है। इवन दो आप उससे पहले टैक्स कंपैरिजन की समरी बनाएं और उसको मैच करें कि आपने जो इनपुट टैक्स है उससे आपने कैसे कैसे टैक्स पे किया। तो ये सब बातें ध्यान रखें। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमें जरूर पिन करें या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।